जीव जगत का वर्गीकरण। सन 1969 में आर.एस. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। 1969 में आर.एस. व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई है। ये है 5 जगत प्रणाली। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एमिलिया चार्ट दिया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियम, एनिमिलिया है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण कर दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मांसफन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका की भित्ति उपस्थित रहता है। एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को 3 अनुक्षेत्र में रखा गया है। अतः खष्ट जगत वर्गीकरण पद्धति को भी प्रस्तावित की गई है। एक खष्ट जगत वर्गीकरण पद्धति को भी प्रस्तावित की गई है। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिका जीवों में बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। एक कोशिका जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन और हरित पादप सेलुलोज की बनी होती। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवक को अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारी के प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया, जिनमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति के अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न कि सिर्फ आकार की इकाई एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवृत्तीय और विकासीय संबंधों पर आधारित हो। इस अध्याय में व्हिटेकर
पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे 2 अध्यायों में आप अलग अलग में देखेंगे। इसमें है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत से 62 सवाल पूछे गए हैं नीट PYQ में। और मोनेरा जगत देख लेते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आती हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीव में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थान पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए। एक मुट्ठी मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया को देखे गए, जो गर्म जल के झरने, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थान, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य पर अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में गोलाकार कोकस और छड़ाकार बैसिलस, कामाकार विब्रिया, सर्पिलाकार स्पाइरिलम में बांटा गया है। तो ये देख लेते हैं। यह कोकाई गोलाकार होता है, बैसिलाई छड़ाकार होता है और स्पाइरिला सर्पिल होता है और विब्रियो कोशाकार होता है। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। बैक्टीरिया का जो प्रतीत होता है वो सरल होता है और इनका व्यवहार जटिल होता है। चयापचय उपचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। चयापचय उपचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ से संश्लेषित कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। दूसरा का पहला पॉइंट है आध बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आध बैक्टीरिया विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थान जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हैलोफी, गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिलस एवं कच्छ क्षेत्र मैथोनेजन में पाए जाते हैं। आध बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आध बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है संरचना में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यह लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मैथेनोजन अनेक रूमिनेट पशु जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं। मैथोनेजन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इसके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। यूबैक्टीरिया दूसरा देख लेते हैं। यूबैक्टीरिया हजारों यूबैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। एक कठोर कोशिका भित्ति और एक कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहते हैं। हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए में पाया जाता है।
हरित पादप की तरह क्लोरोफिल ए में पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनी अथवा तंतुमयी अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? एक कोशिकीय कॉलोनी तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। साइनोबैक्टीरिया में एक कोशिकीय कॉलोनी तंतुमय अलवण जलीय समुद्री स्थलीय शैवाल होते हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नास्टाक एवं मेनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे नास्टाक एवं मेनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा एमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनमें मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी के उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसल, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंसर जैसी बीमारी होती है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। उनमें अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। ये हैं एक विभक्त हुआ बैक्टीरिया, ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली, ये डीएनए।